ले गया मैं बैठा हूं और आज ये स्कूल सबसे अलग वो किस तरह है। यहाँ पे जो पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक जो लड़कियां हैं जो यहाँ पे पढ़ेंगी उनकी फ्री शिक्षा जो है दी जाएंगी। गीता जी हमारे साथ में हैं, इस स्कूल के डायरेक्टर हैं जी। हमें 1 से 8 तक लड़कियों की शिक्षा फ्री की है। वो बस अपने बच्चों को लड़कियों को बुक दिला सकते हैं और बेच सकते हैं और स्कूल में फ्री शिक्षा मिलेगी। गीता जी हम बात करें इस स्कूल की तो इस स्कूल में ये भी सुनने मिला है कि सुबह से लेके शाम तक मतलब 6 बजे तक यहीं पे रखोगे। हाँ। बैग यहीं पे रखवाओगे आप? हाँ यहीं पे बैग रखवाएंगे। हॉस्टल का रूप भी है भाई, रात में बच्चे छोड़ना चाहते हो तो रात में भी छोड़ सकते हैं या सुबह 6 बजे भेजो शाम को 6 बजे ले जाओ। यहीं खिलाया जाएगा, यहीं पढ़ाया जाएगा, यहीं हॉस्टल की भी सुविधा है? हॉस्टल की भी सुविधा है, सब कुछ है यहीं। ये स्कूल कौन सी क्लास तक रहेगा मैम? ये 3री से 12वीं तक रहेगा। स्कूल 1 से 12 तक रहेगा। हॉस्टल 3 से 12 तक रहेगा। अच्छा, जो हॉस्टल है वो 3री क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और जो स्कूल है वो अपना पहली क्लास से लेके 12वीं तक। इसमें लड़के लड़कियां या लड़के भी? 1 से 8 तक लड़की लड़कियां की फीस फ्री है। अच्छा। बुक अपने पेरेंट्स दिलाओगे। लड़के भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे? हाँ लड़के पढ़ सकते हैं। कहाँ पे आना पड़ेगा? ये लेगा गाँव है। लेगा? हाँ जी। मोबाइल नंबर क्या रहेगा? 8168 44 16 62 जी। तो ये गीता जी आपने कुकर सोचा, कुकर दिमाग में आया कि लड़कियों की जो शिक्षा है ये फ्री कर दे और आज इतनी महंगाई है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं भाई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो हमने भी सोचा भाई लड़कियों के लिए तो कुछ हम भी कर दें। नहीं ये गरीब परिवार के लिए है या सभी के लिए? सभी के लिए। 1 से 8 तक जो भी हमारी बेटियां हैं उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। वो पेरेंट्स का काम है, वो क्या किस चीज में भेजेंगे लड़कियों को, बुक दिला के हमारे स्कूल में भेजो, हम फ्री पढ़ाएंगे उनको। अच्छा, पढ़ाएंगे फ्री स्कूल में। बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री 1 से 8 तक। अच्छा, हॉस्टल की सुविधा यहीं पे रहेगी या? हाँ हमारी दूसरी बिल्डिंग हॉस्टल की सुविधा उधर रहेगी, वहाँ पे रहेगी। हाँ बंटी देवी मेमोरियल एजुकेशन है सोसाइटी हमारी, वहाँ हॉस्टल की सुविधा वहाँ रहेगी। क्या नाम रहेगा? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ BBN स्कूल। तो इसको आप चला रहे हो? हाँ हाँ जी। इसी साल से? हाँ इसी साल से, इसी सेशन से शुरू किया हमने, स्टार्ट किया है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो मैम बात करें यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है स्कूल में बच्चों के लिए? अभी शुरू किया हमने, देखो अब एडमिशन करेंगे पता चलेगा भी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी रहेगी। अभी तो कुछ नहीं कह सकती। मैम क्या और सुविधा दे रहे हो इस स्कूल? बस सुविधा तो यही है भाई हमारी बेटियां पढ़ ले, जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, वो कई परिवार ऐसे हैं को बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो ये भी हमने कदम उठा कि हमारी बेटियां तो कम से कम हम फ्री कर दें। वे अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के जाए, बुक दिला के पढ़ाएंगे हम फ्री। कुछ वो कदम उठाएंगे, कुछ हम उठाएंगे। अच्छा, खाना फ्री रहेगा? नहीं, खाना यहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है। पढ़ाई। हाँ, ये हॉस्टल का रूप दे रखा है हमने, जो खाना वहाँ रहेगा। हाँ जी, सुबह 6 बजे अपने बच्चे को भेजो, शाम में 6 बजे बेशक ले जा सकते हो। अगर रात को छोड़ना चाहे तो रात को छोड़ सकते हैं। इस स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आज देखिए, विकास जी ने जो ये चलाया है लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा और ये संस्था को बनाया है अपने दम से, मैं बड़ा ही खुश हूँ इसको देख के, क्योंकि लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना एक बहुत ही सराहनीय और पहल करने वाला कदम है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस चीज को देख कर यहाँ पर। जी सर, आपकी तरफ से क्या सहयोग दिया? जैसे विकास जी ने मेरे से पूछा कि भाई क्या आप अपनी शूटिंग के बारे में हमारे साथ कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक शूटिंग एकेडमी खोलने के लिए उन्होंने मेरे से पूछा और मैं उसके लिए उनका पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। और करीब ज़्यादा नहीं कहूँ तो 2006 से लेके और 2026 तक शायद ही कोई ओलंपिक या एशियन चैंपियनशिप ऐसी होगी जिसमें सर ने पार्टिसिपेट ना किया होगा और मेडल ना मिला होगा। आज तक की सभी चैंपियनशिप में मेडलधारी LSSX वर्ल्ड चैंपियन एक्स नेवी मैन, क्या आप बता सकते हैं सर नेवी में नौकरी करके और आज इस मुकाम पे, और हाल फिलहाल शूटिंग के हरियाणा गवर्नमेंट के कोच हैं झज्जर के अंदर। तो हम ऐसी शख्सियत को सत नमन करते हैं और हम गुजारिश करते हैं सर से इस एरिया में, जो कि यहाँ शूटिंग का कोई नाम नहीं है दूर दूर तक, और शूटिंग एक ऐसा गेम है
जिसमें सीधा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो है बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो सर एक ऐसी शख्सियत हैं, हमने इनको विशेष तौर पे यहाँ बुलाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि इस इलाके के बच्चों को एक उत्तम क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जा सके और बच्चों का जो है भविष्य बनाया जा सके। तो हम सर से अभी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। अक्सर सर घोषणा कर रहे थे एक मोटे अनुदान की, लेकिन हमने कहा सर हम अनुदान के लिए नहीं, हमने केवल आपको इसलिए बुलाया है ताकि इस इलाके के बच्चों की सेवा हो सके। पैसा एक बार काम आता है, शिक्षा ट्रेनिंग ताउम्र काम आएगी, एक पीढ़ी को नहीं अगली पीढ़ी को भी काम आएगी। तो भविष्य बनाने के लिए मैंने सर से बात की, सर हम इसमें नहीं मानेंगे, हमने पैसा नहीं चाहिए, पैसे के लिए तो हमने ही नहीं किया है, हम ही फ्री दे रहे हैं, यहाँ पैसे का कोई मैटर नहीं है। तो सर से कहा है कि यहाँ उत्तम क्वालिटी की ट्रेनिंग रेंज, उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था आप हमारे को दो तो हम आपको जो है ना मानेंगे। तो सर ने कहा मेरी तरफ से यस है। और सर ने जो बच्चों की पुरस्कृति है उनके सम्मान में 5100 रुपये यहाँ देने की घोषणा की है। सर की तरफ से 5100। धन्यवाद। उसमें हमें लंच डिनर सब कुछ देंगे, कोच रखे जाएंगे, बढ़िया कोच, उनको गेम कराया जाएगा, स्कूल का काम वहीं करवाया जाएगा। अच्छा, हॉस्टल की फीस रहेगी? हाँ, हॉस्टल की फीस रहेगी, हॉस्टल की फीस रहेगी। सिर्फ स्कूल में 1 से 8 से लड़कियां फ्री रहेंगी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार कहाँ सर, से? मेरा नाम सत्यवीर है, बुहाना से हूँ। आज इस कार्यक्रम का संचालन मैंने किया और आज जो चीजें मैंने देखी वो सर कमाल की थी, सच में कमाल की थी। क्योंकि पहली बार मैं सुन पा रहा हूँ कि कोई प्राइवेट स्कूल ये कह रहा है कि मैं कक्षा 1 से लेके 8 तक बच्चियों को फ्री पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट स्कूल में भी फीस लगती है बच्चियों की, और इतना ही नहीं है, फ्री तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही प्ले स्कूल के रूप में या ये कहें गेम के रूप में भी स्कूल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो गेम करवाएंगे और देर रात तक बच्चों को यहाँ रोक कर, मतलब लेट तक, संध्याकालीन कक्षाएं भी लगा के, और बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, और इतना सब कुछ करेंगे, वो भी निःशुल्क करेंगे। तो मैं सच में सर, आज इतनी महंगाई है, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी महंगाई में कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन सच में जब दिल में अच्छे भाव होते हैं ना, समाज सेवा के, बेटियों की सेवा के, बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के, तो सच में लोग ऐसा कर सकते हैं। और सच में ये जो संचालक लोग हैं, मैं कहूँगा सच में कमाल कर रहे हैं। चेयरमैन माया जी हैं और डायरेक्टर गीता जी हैं, इन्होंने सच में कमाल का विचार रखा है ये, और एक बहुत ही शानदार स्थिति है, शुरुआत है। और मैं कहूँगा आप लोग इसमें इनका सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें, बच्चों को भेजें विश्वास करके। ये संस्था सच में बहुत ही अच्छा सोच के आपके बच्चों को आगे बढ़ाएगी, ऐसा इन्होंने सोचा है, ऐसी प्लानिंग की है। शाम को खेल करवाए जाएंगे, अलग अलग तरह के गेम की तैयारी करवाई जाएगी, और दिन में पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें साथ ही अभी कोच साहब आए हुए थे यहाँ, उन्होंने भी अच्छा वो योगदान दिया है कि वो कोचिंग क्लासेज में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। एक सौम्यर जी हैं बडराई से, उन्होंने जो ITI के प्रिंसिपल हैं, कहा है कि 12th के बाद में जो बच्चे 12th के बाद में और ITI करना चाहते हैं वो अपनी तरफ से अपने खर्चे में उनको पढ़ाएंगे। मतलब इतनी तरह की घोषणाएं करने वाले लोग यहाँ, महान लोग पहुंचे थे। तो सच में ये धरती बाबा बालकनाथ जी की धरती के रूप में ही मैं मानूंगा इस संस्था को, कि यहाँ आके लोगों ने अच्छी अच्छी घोषणाएं करी हैं। ये कमाल, साथ में हॉस्टल रहेगा सर? हॉस्टल तो रह ही रहेगा छात्राओं के लिए, और वो सुविधाएं कमाल की हैं सर। तो मैं कहूंगा गार्जियन से एक बार भरोसा करें आप, ये संस्था बहुत आगे आपके बच्चों को लेके जाएगी, उनका भविष्य संवारेगी। हाँ सर जी, धन्यवाद। भारती जी, इस स्कूल में कहाँ तक के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं? कुछ आपको ऐसी जानकारी मिले? जी, इस स्कूल में कहीं का भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है और डे बोर्डिंग की सुविधा है। इसके अलावा जो कामकाजी जो दंपत्ति हैं, तो जैसे मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, तो बच्चों की बड़ी समस्या होती है, बालका ने रखेगा कौन। तो यह इनकी सुविधा मैंने बहुत बढ़िया लगी। सुबह 6 बजे तक लेकर शाम को 6 बजे तक, यानी बालक घर पे नहाकर मुंह धोकर आओगा, पूरा आकर सुबह नाश्ता भी करेगा, दोपहर का लंच भी, शाम का डिनर भी, स्कूल के बाद खेल लगेगा, और फिर घर में जाके उसने सोना है बस। ये सर जो आप नाश्ता कर रहे हो, ये फ्री है या फिर? देखो, नाश्ता है, ये इन चीजों का तो देखो पैसा लगेगा, लेकिन उनके लिए व्यवस्था, एक पैसा तो लग जाए, लेकिन बच्चों की देख रेख तो हो जाए। बहुत सी जगह ऐसे देखते हैं
काम पे चले जाए, लेकिन पीछे से टेंशन है यार, कभी कोई बालक को उठा ले जा, आजकल बच्चे के साथ आजकल माहौल खराब है, कभी बच्चे के साथ कोई गलत घटना हो जाए तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए पूरी सिक्योरिटी है यहाँ कि बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाएंगे पेरेंट्स बच्चों से। जिला प्रधान भिवानी बीजेपी। मैं आज यहाँ पर विकास मास्टर जी ने यहाँ पे एक स्कूल का उद्घाटन किया है, बाबा बालकनाथ स्कूल, और इनकी डायरेक्टर मैडम सीता देवी, वो गीता देवी हैं, और उनके बहन हैं। उन्होंने दोनों ने मिलके ये स्कूल का, वो डायरेक्टर है, इन्होंने दोनों ने मिलके स्कूल का संचालक और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बच्चों की फ्री में पढ़ाई, और बहुत सारे इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है कि मेरे सब याद ही नहीं है, और बहुत सारी अच्छी बच्चों ने डांस किया, बहुत अच्छा लगा, हरियाणा की कला संस्कृति देखा, और हम बच्चे जो यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए थे उनको भी सम्मानित किया है, बहुत सारे जो न्यूज रिपोर्टर थे उनको भी सम्मानित किया है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को शिक्षित बनाए और अपने बच्चों का भविष्य है। पहली शिक्षा हमारी स्कूल से शुरू होती है और आखिरी तक हमारी ये पढ़ाई हमारे साथ चलती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अच्छा स्कूल है, सभी मिलके, सभी महानुभाव से, जो इतनी महिलाएं यहाँ पे मातृशक्ति बैठी थी मेरी, उनको यही कहना चाहूंगी कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन कराएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पे पहली से 8वीं तक जो है लड़की शिक्षा फ्री है, इसके बारे में क्या कहें? यहाँ पे अभी मास्टर जी ने बताया था कि पहले से 8वीं तक लड़कियों की शिक्षा फ्री है। या तो वैसे तो हरियाणा में हमारी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में मैंने यहाँ पे देखा है कि लड़कियों की शिक्षा यहाँ पे फ्री है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मास्टर जी का, कि एक प्राइवेट स्कूल में लड़कियों की शिक्षा फ्री कर रही हैं। अपने उससे इतना खर्चा भी आता है, टीचर को भी सैलरी देनी पड़ती है, फिर भी मैं मास्टर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो लड़कियों की शिक्षा फ्री, और आगे लड़की जाके IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगी और मातृशक्ति और अपने बच्चों के और भी आगे उनको आगे बढ़ाएंगी। मैं तो स्कूल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इनको, मुझे भी यहाँ पे बुलाया और मेरे को मान सम्मान मिला। जय। मेरा नाम निशा सिवाच है। आई एम PGT मैथमेटिक्स फ्रॉम DAV कलानौर जी। क्या कहना है स्कूल को लेके? स्कूल को लेके सबसे पहले तो मैं थोड़ी लेट पहुंची हूँ, आई थिंक मैंने बहुत कुछ मिस किया है यहाँ पे, बट जैसे कि मैं मैडम को और सर को जानती हूँ, इनके आचार विचारों से भी फैमिलियर हूँ पहले से ही, तो जो टारगेट, जो बेस ये लेके चले हैं, डेफिनेटली सोसाइटी के लिए एक अच्छा ही करेंगे। और जो एक इन्होंने ये बोला है कि लड़कियों की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेफिनेटली जैसे मैम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में इस टारगेट को लेके चलना थोड़ा मुश्किल तो है, बट नो डाउट सर और मैम डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। सो थैंक यू, आई एम जस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर हेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। थैंक यू वेरी मच टू द मास्टर सर। मैं रिटायर्ड खंड शिक्षा अधिकारी कैरू। सर आज आप यहाँ पे आए हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक संस्था का इनॉग्रेशन किया है। शिक्षण संस्थाएं जो खुलती हैं उससे देश का भला तो होता ही है, साथ में जो यहाँ बच्चे आएंगे उनके भविष्य के लिए काफ़ी तत्पर हैं और यहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर के और देश का नाम रोशन करेंगे। जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है चरित्र का निर्माण करेंगे, और देश तभी महान होता है जब बच्चे अच्छे होते हैं या उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है। सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक ज्ञान जो दिया जाता है उसी से राष्ट्र महान बनता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बच्चियों की जो है ना वो फ्री एजुकेशन 8वीं तक, इसके साथ साथ यहाँ जो स्टाफ है वो भी मतलब लेडी स्टाफ रहेगा। तो ये एक इनकी मुहिम है, शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चियाँ भी और जेंट्स भी, लड़के भी लड़कियाँ भी अच्छी शिक्षा लेकर के और देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे उम्मीद है जो इनका एक जोश है उस जोश के साथ ये लगे हुए हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा यहाँ के लोकल एरिया को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाएं और इनका एक बार चेक करें कि किस प्रकार से ये एजुकेशन दे रहे हैं और किस प्रकार से बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। वो संस्था का कार्य है। संस्था अगर चाहे तो वो शाम को 6 बजे तक भी करवा सकती है, एकेडमिक भी चलाएगी, स्पोर्ट्स का भी करवाएगी। और हम शाम को स्पोर्ट्स का तो होता है 5 बजे के बाद,
5 से 7 6 6:30 बजे तक। और इसके साथ हम भी पढ़े हुए हैं। हमारे टीचर्स भी जब एग्जाम आते थे तो शाम को बिस्तर डलवा लेते थे भाई, नाइट एजुकेशन भी दे देते थे ये, ताकि रात को बच्चों की तैयारी की जा सके। 1-2 महीना वो करवा देते थे। तो अब भी अगर मान लिया ये करवाते हैं तो मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ। ना ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना होमवर्क करवाने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों का यही होमवर्क हो जाएगा और अच्छा कार्य करवाएंगे तो बच्चे मेरिट में आएंगे। बच्चे मेरिट में आएंगे तो स्कूल का भी, विद्यालय का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा। और भाई ये बच्चों के, इनके टीचर्स के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान देंगे तभी तो पता चलेगा कि किस प्रकार का ज्ञान ये दे रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर मान लिया ये शाम को पढ़ाते हैं तो और बढ़िया है। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं श्री राम जांगड़ा भूतपूर्व सैनिक हूँ और गांव मेरा मानेरू, हाल में भिवानी में रहता हूँ। और आज इनका निमंत्रण पर जो स्कूल का इनॉग्रेशन किया है उस पर मैं आया हूँ। यहाँ की बातें सुनकर भविष्य एक उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि इन बच्चियों के लिए 1 से लेकर 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने का जो वादा किया है, अगर ऐसा ही न कर दिया तो यहाँ क्षेत्र का भी विकास होगा और जो बच्चियाँ शिक्षा से वंचित रहने की संभावना थी वो एक तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्ची यहाँ आएंगी और स्कूल से शिक्षा लेंगी। दूसरी बात, इन संस्कार और संस्कृति की शिक्षा के बारे में भी बातें की हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे हमारी जो मकाले शिक्षा थी वो दूर हो जाएगी और हमारी जो हरियाणवी और सनातन संस्कृति के ऊपर एक बहुत अच्छा वो होगा। तो मैं इन स्कूल के जो इनॉग्रेशन किया है इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन जो वादे किए हैं, और मैं परम पिता परमेश्वर से ये करता हूँ कि इनको शक्ति, आर्थिक शक्ति भी प्रदान करे ताकि ये अपने वादों को पूरा कर सकें। और इन्हें यहाँ बुलाया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।